तो 4 सीटर और बस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते जुटाते मुझे बाइक रेंट का भी ऑप्शन मिल गया है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बाइक का भी रेंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं से भी जान लेते हैं कि यहाँ पर बाइक रेंट के लिए कितना क्या किराया लगता है। तो केदारनाथ यात्रा में आप लोग बाइक रेंट प्रोवाइड करते हैं क्या? जी भैया, हम बाइक रेंट प्रोवाइड करते हैं पूरे उत्तराखंड में घूमने के लिए। 4 धाम यात्रा, 2 धाम यात्रा, आपको जहाँ उत्तराखंड में घूमना है हम हर जगह घूमने के लिए बाइक रेंट प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, बाइक रेंट करने के लिए कितना क्या प्राइस रहता है? स्कूटी या फिर बाइक के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। बाइक का जो रेंट रहता है वो हर जगह का अलग अलग किराया रहता है। जैसे आप बाइक का अलग अलग किराया जी, बाइक का भी और जगह के हिसाब से भी रहता है। जैसे आप हंटर लेते हैं और हरिद्वार लोकल में घूमते हैं तो उसका रेंट 1200 रहता है। अच्छा, अगर आप लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम करते हैं तो उसका रेंट 1500 हो जाता है पर डे के हिसाब से। जी, पर डे के हिसाब से। ऐसे ही अलग अलग बाइक का रेंट अलग अलग रहता है। अच्छा, अगर कोई इंसान अगर चाहे कि एक स्कूटी लेकर 4 धाम यात्रा करना चाहता है तो उनको पर डे के हिसाब से कैसा क्या देना पड़ेगा? 4 धाम यात्रा करना है, जो ऑफ सीजन का रेट मतलब बारिश के टाइम का रेट जो रहता है वो होता है 800 रुपीज़ पर डे। और एकदम पीक सीजन का रेट जो होता है वो 1000, 1100 ऐसे रहता है। अच्छा, स्कूटी का रेट। 1100 स्कूटी का रेट। अच्छा, और इसके लिए कुछ एडवांस करना पड़ता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन डिपॉजिट करवाना पड़ता है क्या? जितने दिन के लिए आप गाड़ी ले रहे हैं उतने दिन का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। जैसे 4 धाम कोई करता है उसमें मिनिमम 10 डेज़ का रेंट होता है। प्लस बाइक लेते हैं तो 3000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होती है। और अगर स्कूटी लेते हैं तो 2000 रुपीज़ रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होती है। अच्छा, मतलब कि जितने दिनों के लिए बंदा बाइक लेने की चाह रहा है उतने दिन का पूरा अमाउंट आपको पहले से ही, रेंटल अमाउंट जो होता है पूरा आपको पहले से ही पे करना पड़ेगा। और साथ साथ 3000 रुपया डिपॉजिटेड अमाउंट भी देना पड़ेगा। रिफंडेबल रहता है वो 3000 रुपया रिफंडेबल होगा। अच्छा, और कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ता है क्या? लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और आधार कार्ड होना चाहिए। वो हम खाली वेरीफाई करके आपको वापस कर देंगे एंड टू एंड। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपका नंबर प्लेट क्या रहता है? प्राइवेट नंबर प्लेट या फिर कमर्शियल? प्राइवेट नहीं होता, कमर्शियल नंबर प्लेट होता है, ब्लैक कलर का नंबर प्लेट जो कि अच्छा, हाँ हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि कभी कभार ट्रैफिक वाले पूछ भी लेते हैं कि आपका खुद का है कि रेंटल है, इसलिए। हमारा हमेशा ब्लैक नंबर प्लेट रहता है जो कि सेल्फ ड्राइव में चलता है रेंटल में। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया। तो बाइक रेंट के बारे में भैया से पूरा इन्फॉर्मेशन तो ले लिया, मगर आपको ये बाइक रेंट कहाँ से मिलेगा ये भी तो आपको जानना चाहिए ना। तो ये वाला आपको मिलेगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन की 6 नंबर गेट की ठीक ऑपोजिट साइड में ही, राम टूर एंड ट्रेवल्स। देखिए बाहर बाइक ऐसे डिस्प्ले में रखा हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं बाइक घूमने जाने के लिए। 4 धाम करना हो, 2 धाम करना हो। रेट के बारे में बताऊं तो रेट मुझे सही लगा,